नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। हवा में भले ही ठंडक है, लेकिन देश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। पटना में महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा हुआ। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की इस रैली में अखिलेश यादव भी शामिल हुए। बिहार की इस रैली के जरिए विपक्ष ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। तेजस्वी यादव के तेवर भी दिखे और उनका तंज भरा अंदाज भी नजर आया। वहीं राहुल गांधी अपने पुराने फॉर्मूले पर ही मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के बयान ने विवादों का नया सिरा खोल दिया है। जिस लालू यादव ने अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जनता से अपील की, लालू यादव ने तेजस्वी तेज प्रताप को मंच पर बुलाकर हाथ उठाकर जनता से दोनों के लिए आशीर्वाद मांगा। लालू यादव ने अपने भाषण के दौरान बेटी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य का जमकर बखान किया। उसी लालू यादव ने परिवारवाद का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। वहीं अखिलेश यादव ने यूपी और बिहार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन की ये रैली इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर का काम करेगी? क्या यूपी बिहार में एनडीए को इस बार कांटे की टक्कर मिलेगी? क्या लालू के बयान इंडिया गठबंधन के लिए बैकफायर कर जाएंगे? आखिर चुनाव की चाल ढाल कैसे बदलेगी? आज सभी सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे दंगल में, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में जब भी बदलाव आता है, वो बिहार में तूफान शुरू होता है। हम कहना चाहते हैं, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार से लौटे 24 घंटे भी नहीं हुए कि महागठबंधन के नेताओं ने बयानों के तोप खोल दी। मंच सजा पटना के गांधी मैदान में, जहां जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के आरोपों पर पलटवार किया। कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला और पी से पुअर यानी बाप, यानी माई बाप, ए टू जेड की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। ये वही नीतीश कुमार जी हैं। जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। तेजस्वी के तेवर और तंज का तापमान थमने के काफी देर बाद लालू यादव ने माइक थामा। अरसे बाद किसी रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव जनसभा में शामिल हुए तो जाति का कार्ड खेलने से नहीं चूके। सियासी वार की जगह पीएम मोदी पर निजी पारिवारिक हमले भी किए, लेकिन वहीं अपने परिवार की जमकर तारीफ भी की, या यूं कहें कि तेजस्वी के लिए बैटिंग खूब की। लालू ने नीतीश पर भी अपनी भड़ास निकाली। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा, मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार नौकरी दिया। तेजस्वी, दोबारा हमसे गलती हो गई, तेजस्वी से गलती हो गई। दोबारा ही पलट गए, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे चले गए। महागठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने अपने पुराने ढर्रे पर ही बयानों की बल्लेबाजी की। शुरुआत मोहब्बत की दुकान से हुई और उद्योगपति कर्ज माफी जाति के इर्द गिर्द घूमती रही। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। यहां से ही शुरुआत होती है।
आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट की इस रैली में अखिलेश यादव भी विशेष अतिथि थे। अखिलेश ने यूपी के जरिए बिहार में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की भविष्यवाणी कर डाली। उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से एनडीए के खाते में 39 सीटें आई थी। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन के जरिए इस बार लोकसभा चुनाव का समीकरण बदलने की तैयारी है, लेकिन एनडीए के चक्रव्यूह को तोड़ना भी बिहार में महागठबंधन के लिए आसान नहीं। एनडीए के लिए मोदी की गारंटी तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तू डाल डाल मैं पात पात ऐसे तर्ज पर बिहार की पॉलिटिक्स आगे चल रही है, लेकिन जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी उसको लेकर विरोधी दल के नेता बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। इसी पर करने वाले हैं चर्चा। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में आ चुके हैं। संजीव झा जी, एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ हैं। और साथ ही डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज तो शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक जी आपसे ही करते हुए, विरोधी दलों का ये कहना है, और जैसे ही अनुराग भदौरिया ने स्टूडियो में एंट्री ली, इनका ये कहना है कि भीड़ को देखकर बीजेपी के होश फाख्ता हो गए होंगे। अजय आलोक जी, जो ताकत आज देखने को मिली है बिहार में। बिहार में और हम लोगों ने इनकी बहुत ताकत देखी है। ये कोई पहली बार रैली नहीं कर रहे थे। आधा गांधी मैदान भरा नहीं, इतना लगता है भीड़ देखने की आदत कम हो गई है ना इन लोग को। कल प्रधानमंत्री की दो रैलियों अलग अलग जगह पे जरा उसकी भीड़ देख लेते तो भीड़ से ताकत का अंदाज करते हैं। तो ये इनकी कमजोरी है, ये जाने इनका काम जाने। वैसे एक बात बड़ा सही बोला, सारी माई की पार्टी नहीं है, बाप की पार्टी है। अब बाप का सही मतलब बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि बी फॉर बलात्कारी, ए फॉर आतंकी, एक फॉर आताताई और पी फॉर पापी। यही है ये पार्टी, है घमंडिया गठबंधन और कुछ नहीं है। लाइन से इनकी हिम्मत देखिए, नजाकत देखिए। लगता है लालू जी को तो लगता है मुझे कि मोतियाबिंद की भी बीमारी हो गई है। मतलब राहुल गांधी मंच पे हैं, जो कि एक ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र हैं, वो नहीं दिखे। और पीएम मोदी हिंदू नहीं है, वो दिख गए इनको। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। क्या बोलना है इनको। सावन के महीने में अपने आप को शिव भक्त कहने वाले बकरा काट के राहुल गांधी को सिखाते हैं बनाना, और खाते भी हैं, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है। अरे शिव भगवान की तीसरी नेत्र खुल गई ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे ये लोग। जो भी रहा खा बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। और आज बता रहा हूं आपको चित्रा जी, पटना की जनता ने और बिहार की जनता ने ये आताताइयों का प्रहार झेला है। इसका जवाब देगी वोट पे। बहुत दिन के बाद पटना में सारी दुकानें बंद थी। देखिए फर्क क्या होता है परसेप्शन का। कल प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली हुई औरंगाबाद में और बेगूसराय में, तो रेवड़ी वाले, खेले वाले, खुमचे वाले, उन लोगों की जबरदस्त कमाई हुई। एक जगह लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ, कहीं कोई कैओस नहीं हुआ। और आज महागठबंधन की रैली थी, कल ही पटना में सारे दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। इनका ये परसेप्शन है, हमारा कुछ और परसेप्शन है। इस परसेप्शन की लड़ाई जनता बनाती है, हम तो बनाते नहीं है। ठीक है, तो ये आताताई हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आताताई ही रहेंगे। वो माई बाप का अलग से अनुवाद कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। और ये व्यक्तिगत निजी हमला, और मोदी हिंदू नहीं है। अब हिंदुत्व की एक बड़ी लकीर जो उनकी ओर से खींची गई है हिंदू के मुद्दे पर, अब मोदी को घेरेंगे तो विजय मिलेगी क्या? अनुराग भदौरिया जी, देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिव जी का त्रिनेत्र खुल गया। बिल्कुल शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है, तभी तो जनता की भीड़ उमड़ी है। ये जनता पुकार रही है क्योंकि जनता की सरकार आने वाली है। ये भीड़ का संदेश है
कि देश में संविधान को बचाना है, समाज के ताने बाने को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है, तभी त्रिनेत्र उन्होंने खोले हैं। ये जनता भगवान का ही तो रूप है, ये बता रही है कि समाज के अंदर में कितना अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी वर्ग का हो। अच्छा, ये जो भीड़ है, भीड़ के अंदर किसान भी है, युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आपने इनके पर अत्याचार कम किया है क्या? हर फील्ड में आपने अत्याचार किया, इसलिए त्रिनेत्र प्रभु शिव ने खोले हैं और उसका डर आपको सताने लगा। वो मैं देख रहा हूं कि वो डर के मारे आप भूल जा रहे हो कि बिहार में सरकार किसकी है। सरकार तो आपकी है प्रभु, और आप कह रहे हो सरकारी दफ्तर सब बंद, सारी दुकानें बंद। तो सारी दुकानें दफ्तर बंद मतलब सब भीड़ में आ गए, सब बंद करके दुकानें दफ्तर। आपके सरकारी अधिकारी भी, हमको लगता है जो कर्मचारी, वो भी जानते हैं, वो भी समाज का हिस्सा हैं, वो भी समझते हैं कि नहीं, ये सरकार को हटाना जरूरी है, हमारी नौकरी आएगी जाएगी, संविधान पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो छोड़ के आके अपने गांधी मैदान में खड़े हो गए। ये आपको मानना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ, वो कह रहे हैं दुकानें बंद करके लोग इस रैली का हिस्सा बन गए। मुझे लगता है ना, अनुराग भाई का भी दिमाग कुछ बकरी उकरी चढ़ने चला जाता है कभी कभी। अरे प्रभु, सरकारी दफ्तर आज कहां से खुलेंगे? संडे है आज, संडे को सरकारी दफ्तर खुलते हैं क्या? जो दुकान चलती रही है वो बंद कर दिया डर के मारे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने, लालू जी ने कहा था परिवार पे, कहा कि हमारा बड़ा परिवार है, तब क्या हुआ? तुमको परिवार नहीं है, बताओ काहे तुमको परिवार नहीं है? तो नहीं है परिवार, क्योंकि देश परिवार है प्रधानमंत्री का। 11 आदमियों की क्रिकेट टीम, 7 बेटी 2 बेटा, पति पत्नी, 11 आदमी की क्रिकेट टीम सिर्फ परिवार नहीं है मोदी का परिवार 140 करोड़ है। यही अंतर है मोदी में और आप में, समझिए। क्रिकेट खेलते रहिए, उसमें भी ठीक से नहीं खेल पाए, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए, नौवां में छोड़ना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट भी नहीं खेल पाए, पानी पहुंचाने का काम करते रहे। अब जनता पानी पिला पिला के भगाएगी यहां से। अब निजी टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अनुराग भदौरी जी। मुद्दों पर आप घेरिए, आप मुद्दों पर घेरिए कि सरकार ने कामकाज किया नहीं किया, 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे, लेकिन परिवार हिंदू नहीं है, परिवारवाद को लेकर इस तरह की टिप्पणी आपको लग रहा है कि ये जनता को ज्यादा उत्साहित करेगी वोट डालने के लिए? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसी का ही खाती है। पूरे मंच पे बेटा बेटी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में से 10 सीट तो परिवार में रह जाएगी। अरे सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोला ही नहीं, आपने बोला हमने सुना, लेकिन आप जितनी देर बोले लालू जी का परिवार, फलाने का परिवार, आप परिवारों को तो कोस रहे हो। क्यों भाई? आप जब भी देखो तब आप समाजवादी के परिवार के बारे में बोलोगे, कभी लालू जी के परिवार के बारे में बोलोगे, कभी दूसरे परिवार के बारे में बोलोगे। अरे पूरा देश में हम सभी तो हैं, ये सब परिवार ही तो है। किसी का अपना परिवार है और दूसरा परिवार भी अपना परिवार है। लेकिन आपका व्यक्तिगत हमला दर्शाता है कि आप खिसिया गए हो। आप खिसिया गए हो भीड़ देख के, आप इंडिया गठबंधन देख के खिसिया गए हो, जनता का मूड देख के खिसिया गए हो। जनता ने मूड बना लिया है। ये जो भीड़ आपको आती दिखाई दे रही है, ये भीड़ जब वोट में बदलेगी, बदलेगी ये भीड़, तो देश की तकदीर बदलेगी। याद रखिएगा, ये भीड़ वोट में बदलेगी, तब आपकी भी, आलोक जी, आपकी भी तकदीर बदलेगी, हमारी भी बदलेगी, और चित्रा जी की भी तकदीर बदलेगी, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सरकार जाए, क्योंकि सरकार बीच में लेकर आते हैं आप लोग, अपनी अपनी तकदीर बदलते रहिए। मेरी तकदीर ठीक है, ठीक है, ऐसे ही जनरल नहीं, एंकर को छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को लेकर आती हूँ, बाकी लोगों को लेकर आती हूँ। संजीव झा जी, आपके लोग तो हैं, हमारे आपके तो भाई बहन है, और भीड़ कहां से आई है? ये भीड़ कोई लंदन से थोड़ी आई है, ठीक है, भीड़ हमारे आपके तो भाई बंधु हैं। ये चाहते हैं सरकार बदले, ठीक है, सरकार बदलेगी। चित्रा जी, संजीव झा जी, भीड़ देखकर आप लोग उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, इसी तरह की भीड़ हमने 2019 में भी देखी थी, अलग अलग मंचों पर भी देखी थी, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने आता है तो पलटकर पूछा जाता है कि विपक्ष में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। वहां पर आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। वोट पड़ेंगे क्या? ये भीड़ जो वहां पर यकीनन आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, जिस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिला, लेकिन नेता आपका कौन होगा देश के लिए? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? और देखिए, मुझे लगता है कि ये तो क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा है, और जो चेहरा था वो चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए खतरनाक हो गया है। बेचारे आपने देखा ना राजनाथ सिंह जी को कैसे माला घुसाए, फिर देखे अमित शाह जी नहीं घुसाए तो बाहर निकल गए। आपने देखा ना कैसे जेपी नड्डा जी को हाथ पकड़ के नीचे बैठा दिए कि तुम हाथ में हिलाओ, हाथ में हिलाऊंगा। तो ये तो संकट भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ तो चेहरे ही चेहरे हैं।
और सबने अलग अलग जगह काम किया है। अखिलेश जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी अच्छा काम किया है बिहार में। हर जगह जो नेता है उन्होंने अपने बदौलत, अपनी मेहनत बदौलत पहचान बनाई है। यहाँ चेहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनतंत्र में मुझे लगता है कि वोट मुद्दों पे बनता है और फिर जब सांसद जीत के आते हैं फिर अपना चेहरा चुनते हैं। यही सच जनतंत्र भी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी नहीं है, ये मोदी कहते हैं मोदी की पार्टी है, मोदी है। तो जब एक व्यक्ति अगर सब कुछ डिसाइड करेगा तो फिर मुझे लगता है कि वहां जनतंत्र की कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई स्वस्थ प्रणाली हो ही नहीं सकती। तो चेहरे की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी करे, यहाँ चेहरे की चिंता नहीं है। लेकिन इसी आज ही की डिबेट में मैं आलोक जी को सुन रहा था, कैसी कैसी बातें कर, वो क्या उखाड़ लेंगे, पता मैं शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता। ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ना। आलोक जी पढ़े लिखे हैं, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन यही आलोक जी आज से 3 महीना पहले नीतीश जी के बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और इधर से अभिषेक भाई बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे थे। उधर गृह मंत्री कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि परमानेंट दरवाजा बंद हो गया। इधर से नीतीश जी कह रहे थे, कि हम नीतीश जी संजीव जी आलोक उधर नीतीश जी कह रहे थे मैं तो कभी नहीं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये लगता है कि अब जनता तो देख रही है ना कि ये कैसी जनतंत्र और ये कैसी बातें हो रही है। जहां कहते थे कि वहां के दरवाजे परमानेंट बंद हो गए, दरवाजे खुल गए। तो देश की जनता देख रही है। एक बात, अब मुद्दों की बात करते हैं कि भाई आपने महंगाई का वादा किया था, 10 साल पहले किया था, क्या महंगाई कम हो गई क्या? आपने बेरोजगारी का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। अब वही सीएमआई का डेटा ये कह रहा है कि 2014 में 45 करोड़ नौकरी, अब 1 करोड़ नौकरी। जबकि ये कह रहे हैं कि इस देश में 69 करोड़ से 112 करोड़ रुपए, 112 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में हैं। तो आप समझिए कि आज देश में ना तो नौकरी है, ना तो देश में महंगाई कम हुई, देश का बंटाधार कर दिया। जितनी भी एजेंसी थी, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सभी एजेंसी को आपने अपना एक पॉलिटिकल टूल बना के रखा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए ईडी की जरूरत पड़ती है। जब कोई ना माने तो ईडी भेज दो, ईडी से डराओ। जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अच्छा कहा, लास्ट आज मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा कहा कि अब ये पार्टी डस्टबिन की पार्टी बन के रह गई है, कि इस डस्टबिन में जितने सभी पार्टी के कूड़े थे अब वो कूड़ा भारतीय जनता पार्टी में जाकर जमा हो गया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इस पर बिल्कुल ठीक कहा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो भगवान राम अब देखिए ना, चंडीगढ़ में वोटों की चोरी पकड़ी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आ गया। तो रोज अब ये एक्सपोज हो रहे हैं और ये रोज एक्सपोज होते जाएंगे। इस बार मुझे लगता है कि अभिषेक झा जी, विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। अजय जी वो कह रहे हैं कि डस्टबिन हो गई है बीजेपी, जितने भी कूड़े करकट हैं उनको सब इकट्ठा करते हुए चली जा रही है, वो निशाना साध रहे हैं आप लोगों पर, इस तरह की बातें बोलकर। ये देखिए, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आम अराजक पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुई थी, जो खुलेआम कहते थे इनके केजरीवाल कि पृथ्वी का सबसे बड़ा चोर है लालू यादव, आज लालू यादव के कसीदे पढ़ के बड़ा शांति मिल रहा होगा। अब कांग्रेस पार्टी में डायरी लेके चल रहा हूं, डायरी में इतिहास से खोल दूंगा। एक बार ठीक कही संजीव भाई ने कि तीनों ने पहचान बनाई है, 2 नहीं भाई साहब, तेजस्वी अखिलेश नहीं, आपके अरविंद केजरीवाल ने भी पहचान बनाई है। तीनों ने पहचान बनाई है। सब में सबसे सुपीरियर अरविंद केजरीवाल है कि इनोवा ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार कैसे कैसे करना है, अपने प्रदेशों को कैसे लूट लेना है। अभी तो तेजस्वी जी पे इंक्वायरी बैठ रही है। हमने तो भ्रष्टाचार का नया कानून भी मुख्यमंत्री लाए हैं, अभी उसमें सजा और बढ़ा दी गई है कि कैसे कैसे विभागों को लूटना है। और इनोवा ऑफ करप्शन तो खैर अरविंद केजरीवाल है भाई, आप तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर देते हैं। दिन भर बैठ के आप आइडिया खोजते रहते हैं कि इसमें कैसे करप्शन किया जाए। अरे और तो और, सरकारी अस्पताल में बंटने वाली दवाइयों को भी क्वालिटी गिरा के उसमें से भी पैसे कमा लिए। इससे घृणित और नीच काम कोई होगा? चलिए, बिजली में कमाया, डिस्कॉम से कमाया, कोई बात नहीं, शराब में कमाया, कोई बात नहीं, कम से कम गरीबों के दवाई के पैसे तो छोड़ देते भाई साहब। ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ा। गुजरात का ऐड पंजाब से चलाते हैं आप, अद्भुत पार्टी है भाई साहब। तो अलग अलग स्टेट में आप लोगों ने पहचान बनाई है, चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, काम कैसे करना है, पहचान है आपकी। ठीक है संजीव झा जी। देखिए, इन्होंने कहा यहाँ पर गुजरात का ऐड दिल्ली में चल रहा है, हरियाणा का ऐड दिल्ली में चल रहा है, यूपी का ऐड दिल्ली में चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, आज ईडी और सीबीआई इनके पास है। देश की जनता क्या भरोसा करेगी कि जो भ्रष्टाचारी होगा इनसे लड़ेगा? आज वो लड़ रहा है जो ईमानदार है, जो भ्रष्टाचारी वो तो शामिल हो गया क्योंकि उसे पता था। और जो भी जाता है
कहते हैं हाँ जी हम बच गए, अब लूटो खुल के भारतीय जनता पार्टी में है। आप किसी नेता से बात कर लीजिए। तो आज जो आपसे लड़ रहा है वो ईमानदार है, आपको चुनौती दे रहा है, कमर कस के चुनौती दे रहा है। जो बेईमान है वो आपके पास है, क्योंकि आप ईडी सीबीआई भेज तो सारा कुछ आपने स्क्रॉल कर लिया, जितना डरा था डरा लिया। अब ये डर से ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो चिंता न कीजिए। दिल्ली में आपने पहले कहा एक्साइज घोटाला, फिर कहा दवाई घोटाला, फिर कहा एजुकेशन घोटाला, फिर कहा पानी घोटाला, बता दें मिल कुछ नहीं रहा है। दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल भरोसा कर रही है। और जो अरविंद केजरीवाल शिक्षा, इसीलिए जेल में मंत्री आपके आराम कर रहे हैं। ठीक है, अभिषेक झा जी अब सीधे आपके पास आते इसीलिए केजरीवाल ले जा रहे हैं आप। अरे जेल से कौन डरता है भाई साहब, सबको भेज दो जेल में। जेल में देखो नेल्सन मंडेला पूरा देश पूरा वर्ल्ड जानता है, जेल किसने भेजा उसको कोई नहीं जानता। कोई मंत्री बना देंगे लालू यादव की तरह। लालू यादव तो गुरु हो गए ना अरविंद केजरीवाल के। चिंता ना करो, चिंता ना करो, केजरीवाल जेल जाएंगे तो पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बोल दीजिए आप तो आप सुकून में रहिए ना। लालू यादव को हमने गुरु मान लिया है। आपको लूटना लूटते रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम ईमानदारी से काम भी करेंगे, हम जेल भी जाएंगे और देश भी उसका आपसे बदला लेगा। की बात हो जाए, हाँ जब स्क्रीन पर आए तब बोले। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बाहर निकलते हैं, बाकी लोगों के भी पास आते हुए। ठीक है, अभिषेक झा जी आपके पास आते हुए सीधा आरोप लगा रहे हैं संजीव झा, ये कहते हुए कि जो बेईमान लोग हैं वो बीजेपी के साथ चले जा रहे हैं, जो ईमानदार हैं वो अलग रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के साथ आ गए हैं। इन्होंने माला की बात की कि कौन कौन से लोग माले वाले फ्रेम से बाहर निकल रहे हैं। हमने कल ही तस्वीर भी देखी, जब नरेंद्र मोदी को बड़ा सा माला पहनाया गया तो खींचकर नीतीश कुमार को उन्होंने उस माले के भीतर ले लिया फोटो सेशन के लिए। ये जो दावा किया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से कि आज की भीड़ देखकर आप लोग जो है वो बौखला गए हैं और ये भीड़ परिवर्तन करेगी, बड़ी बयार लेकर आएगी और सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अभिषेक झा जी, अच्छा है, कुछ फहमी में रहने दीजिए और इसी गलत फहमी में रहकर अगर ये चुनाव भी हार जाएंगे तो भी इनके लिए अच्छा ही। अब समझना ये है ना कि इनकी स्थिति एक बिल्ली की जैसी है। बिल्ली जब दूध पी रही होती है ना चोरी छुपके, तो आंख मूंद लेती है, ऐसा सोचती है कि उसके आंख मूंद लेने से पूरी दुनिया की नजर उस पर नहीं पड़ेगी और कोई ये नहीं जान पाएगा कि बिल्ली ने चोरी छुपके दूध पी लिया है। तो हमारे विपक्ष के साथियों की भी स्थिति यही है। ये जब भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो सोचते हैं कि इनके आंख मूंद लेने से न एजेंसियों की नजर इन पर पड़ेगी, न आम जनता इनकी सच्चाई जान पाए। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। आखिर कुछ मसला होता है तभी इन पर जांच होती है, कार्रवाई होती है और जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। कोई आजादी की लड़ाई में ये जेल नहीं गए या किसी आंदोलन में ये जेल नहीं जाते। भ्रष्टाचार के आरोप में जब तथ्य मिलते हैं तब इनको जेल की हवा खानी। और दूसरा, अगर इतनी भीड़ जब गांधी मैदान भी नहीं भर पाता है इन सभी पार्टियों से मिलकर, इससे ही ये उत्साहित है, इसका मतलब कितनी भीड़? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? अरे भाई जाइए ना अपनी खुशी से, जितनी भी भीड़ ये मान ले। और अभी भदौरिया साहब बता रहे थे कि इतने लोग चले आए, सब समर्थन दे रहे। इसका मतलब है जो लोग इनकी रैली में नहीं आ पाए हैं वो इनके खिलाफ है, वो इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो कुछ लाख लोग इनके समर्थन में हैं और अधिकांश लोग जो पटना में इनकी गुंडागर्दी से, इनके अड़ियल रवैये से परेशान हैं, वो इसी में है कि भाई अच्छा है ऐसी पार्टियां एकत्रित होकर अपने असली चाल चरित्र और चेहरे को प्रदर्शित कर दें, जिनके पास न कोई नीति है, न नेता है, न नियत है, इनको हमको वोट नहीं देना है। तो ऐसी रैलियां जब जब होती है ना चित्रा की, इससे हमको फायदा ही होता है, क्योंकि इनकी पुरानी राजनीतिक संस्कृति, इनकी लठमार राजनीतिक संस्कृति और ये हल्ला करने वाली संस्कृति बाहर चली आती। आपने महिलाओं को देखा क्या? हमारे नेता नीतीश कुमार जी की या एनडीए की जब रैली होती है, आप देखती हैं कि आगे की पंक्ति में किस तरह महिलाओं को सम्मान मिलता है, स्थान मिलता है। और इनकी रैली देख लीजिए, जिस तरह से उदंडता होती है, जिस तरह से इनके कार्यकर्ता अपने मन के उद्गार को विभिन्न शब्दों से व्यक्त करते हैं। और ये क्या नौकरियों की बात करें भाई, जिनका पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है कि पहले जमीन दो तब हम नौकरी दें। कितनी अच्छी स्कीम थी कि किसी इंसान से पैसा लेते हैं तो उसके लिए उसको पहले जमीन बेचनी पड़ती, वो ग्राहक खोजता, जमीन बिकती, तब उससे पैसा मिलता, तब जाकर कहीं घूस की रकम आती। इतनी अच्छी स्कीम निकाली कि गरीबों को कोई दिक्कत ना होने दे, सीधा भैया जमीन दे दो, हम उसको इनकैश करा लेंगे, चलो कि हम उसको बेच देंगे या उसको 2 मंजिला इमारत बना लेंगे। ठीक है, कमाल एक बार विशाल मिश्रा जी की उनको तो वही बोलना है जो बोलना है। विशाल जी तो बोलने के लिए बैठे ही। वही देखिए, सवाल ये है, देखिए कैसी बात कर रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता, सरकार इनकी करे गुंडागर्दी चल रही है, तो इसके मतलब मान लीजिए सरकार आपकी फेल हो गई है, आप सरकार चलाने लायक है ही नहीं। दूसरी आप कह रहे हैं कि ये जो 5 लाख रोजगार जो दिए गए इसी गांधी मैदान में जमीन लेके दिए गए, तो एक आध पेपर दे दीजिए आप,
जो नीतीश कुमार जी ने अपने सिग्नेचर से जमीन नहीं, सिग्नेचर से जो रोजगार दिया था 5 लोगों को, क्या आपने जमीन लेकर नीतीश कुमार ने दिया था क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप बैठ के टीवी डिबेट पे? भाई आप बताइए, जो रोजगार गांधी मैदान में बांटा गया था, क्या लेके दिया गया था? प्रूफ दीजिए। आप नीतीश जी को बदनाम कर रहे हैं क्या टीवी चैनल बैठ के? नीतीश जी उसमें मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी जी ने वादा किया था 10 लाख रोजगार दिलवाया, तो आप बताइए कैसे दिलवाया उन्होंने? आप बताइए ना। नीतीश जी को झूठा ठहरा। नीतीश जी ने क्या, आप कह रहे हो कि जो 5 लाख रोजगार के जो बांटे गए थे, क्या जमीन लेके बांटे गए थे? कैसी बातें आप लोग करते हो, कुछ भी बोलते हो, अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, गुंडागर्दी हो रही है। एक जने कह रहे हैं कि दुकानें बंद हो गई हैं, दूसरा कह रहे दुकानदार कहां चले गए। ठीक है, मतलब आपकी सरकार फेल है। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, बिहार से ही शुरू होता है देश में बदलाव, बोल रहे हैं राहुल गांधी, और अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा उनकी जो चल रही है, ये जो बयार बह रही है, जिसका दावा विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा है, ये मुश्किलें पैदा करेगा। आज हुंकार भरी गई है इन नेताओं की ओर से गांधी मैदान में। चित्रा जी, अभी आपने जब कहा कि विशाल मिश्रा जी को बोलने दीजिए, तो अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे वो क्या बोलेंगे, वो तो वही बोलेंगे जो बोलना है। आप इनकी हताशा देख रही हैं कि मतलब ये मानकर बैठ के चल रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो इनके विरोध में ही बोलेगा, और इच्छा ये है कि सारे जुगनू मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरज को ढका जाए। विडंबना तो देखिए, अभी मैं सुन रहा था, जो कसम खाकर कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, जो रोज फाइल खोलते थे, फाइल 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 कांग्रेस का, आज देखिए किस प्रकार से गलबैयां कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से देखिए ना किस तरीके से जो है हुंकार भरी जा रही है एकजुटता का। तो उसका कारण ये है कि आज सभी जितनी अवसरवादी पार्टियां हैं वो सब मिलके ये प्रकार इसी जुगत में है कि किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए, जो कि होना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र है, एक्सरसाइज होनी चाहिए, और ये लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं कल एक बेसिक सवाल पूछना चाहूंगा कि कह रहे हैं कि ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं चैनलाइज करने के लिए, इलेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए। मैं एक सवाल पूछता हूं मान्यवर, पूछिए कि आखिर न्यायपालिका से फिर आपको जमानत क्यों नहीं मिल जाती है? कुछ तो कारण होगा। याद है, और चंडीगढ़ का याद है, सारे के सारे नेता तो जेल के पीछे नहीं है। याद है, लूट तंत्र आपने किया था ना, सारे के सारे नेता तो जेल के पीछे न्यायपालिका से। अरे सुनिए ना, पहले सुन लिया आपको, हमें भी सुन लीजिए। सारे के सारे नेता तो जेल के पीछे नहीं है। आप कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं, आप कट्टर ईमानदारी का दावा करते हैं। उत्तर बिहार में क्या स्थिति थी, किस तरीके से जंगल राज बना रखा था, वो दिन भूल गए? अरे जो है चारा तक का घोटाला कर डाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। और रही बात मोहब्बत की दुकान की बात, तो मोहब्बत की दुकान से हमें संदेश खाली में जो हुआ उसके ऊपर तो कुछ नई टिप्पणी सुनने में आई। यही है मोहब्बत की दुकान, कि एक विशेष वर्ग को देखकर, एक विशेष जगह को देखकर वहां पे मोहब्बत की दुकान चलाई जाए और बाकी जगहों पे आंख मूंद लिया जाए। गजब की बात करते हैं आप अभी जो है कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की गई कि हिंदू नहीं है। आज जब भारत की आध्यात्मिक चेतना की पुनर्स्थापना हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। क्यों सी बात कर रहे हैं आप? ये मतलब बात करने का भी कोई एक तार होता है, लेकिन नहीं। इतनी हताशा, इतनी निराशा कि ये इन प्रकार कुछ भी अनाप शनाप बयान दे देना, एक दूसरे के खिलाफ रहना। उसके बाद में आज की डेट में गांधी मैदान बहुत भरा हुआ था, अच्छी बात है, भरा हुआ था। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है, सब दिख रहा है उसको ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से 1800 गांव में बिजली नहीं होती थी और आज बिजली पहुंच गई है। उसको ये भी दिख रहा है कि 1.18 करोड़ लोगों को आज की डेट में लगभग 68,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन दिया जा चुका है। आज उसको ये भी दिख रहा है कि हर दिन 51 नए कॉलेज बन रहे हैं, हर हफ्ते में एक विश्वविद्यालय बन रहा है, हर हफ्ते में पेटेंट हो रहा है। उसको सब दिख रहा है कि भारत कहां से स्पेस जो है जमीन से लेकर। ठीक है, अब आप सारे लोगों की बात हो गई। अब मैं जरा इसको और ज्यादा विस्तार देना चाहूंगी सभी लोगों से। ठीक है विशाल मिश्रा जी, अब मेरा ये सवाल है अनुराग भदौरिया जी आपसे भी और बाकी मेहमानों से भी, जब भी लोकसभा की बात आती है तो बार बार चेहरा पूछा जाता है। नीतीश कुमार जब संयोजक बने थे तो माना जा रहा था कि उनका चेहरा या ममता बनर्जी का चेहरा सामने आ सकता है, जिसमें आप लोग कामयाब नहीं हो पाए। जिन 3 राज्यों को लेकर, खासतौर से उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा में से यहां पर 2014-2019 में एक तरह का क्लीन स्वीप, अभी मौजूदा वक्त में सपा के पास सिर्फ 3 सीटें हैं 80 में से। अगर बिहार की बात करें, 40 लोकसभा में से 1 सीट है कांग्रेस के पास। आरजेडी का खाता भी 2019 में नहीं खुला था। वहीं दूसरे राज्यों को भी, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर लूं, अगर पंजाब को हम छोड़ दें, राजधानी दिल्ली में उनका भी खाता नहीं खुला था। 7 सीटों पर क्लीन स्वीप कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने।
तो भीड़ इकट्ठा करके उनको मुद्दों पर हराना और इस भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना, उसमें क्या कामयाबी मिलेगी आप लोगों को? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो बहुत सारे मुद्दे पीछे भी रह जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। उसका सीधा साधा एग्जाम्पल आपने देखा, 2022 में चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी 36% वोट लेके आई। हाँ। अभी उपचुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी के जीते हुए विधायक का कहते हैं ना अंतरात्मा ने कुछ कह दिया तो उन्होंने रिजाइन करके बीजेपी से लड़े, 45,000 वोट से हारे। तो जनता, वहां भीड़ थी, जनता ने वोट दिया, डबल इंजन की सरकार थी, घोसी में हार गए। अब दूसरी बात ये कह रहे न्यायपालिका है, तभी तो आपने तो वहां लूटतंत्र बचाई दिया था चंडीगढ़ में, आपने बैलेट पेपर से तो अपना मेयर जिताई दिया था बीजेपी ने। वो तो भाई न्यायपालिका से न्याय मिला, जिस तरह से आपने लूटा था उसी तरह से वापस न्यायपालिका ने दिला दिया। उसे इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी न्यायपालिका ने आदेश से आपने जो फंड का बना रहे थे, तो न्यायपालिका पे हमें विश्वास। आपको है कि नहीं बताइए, संदेश खाली में जो हुआ गलत हुआ, हम कहते हैं उसके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन आपके तो मुंह से नहीं निकलेगा कि महिला पहलवान के साथ जो हुआ अन्याय हुआ। बोल दीजिए, आप आपके ही नेता का नाम था, आप बोल दीजिए जो पीएचई में हुआ अन्याय हुआ, आप बता दीजिए उन्नाव में हुआ अन्याय हुआ, अपने अंकिता भंडारी केस में अन्याय हुआ, आप बताइए ना, आप हथरस से बताइए अन्याय हुआ। आप तो मुंह से बोल नहीं पाते अन्याय हुआ, हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं। अगर संदेश खाली में महिलाओं के साथ कुछ हुआ तो अन्याय हुआ और वो जेल के अंदर है। बोलिए अजय आलोक जी, ठीक है, अजय आलोक जी को बोलने देते हैं आप, ठीक है, आपकी बात हो गई, ठीक है विशाल जी। अजय आलोक जी लास्ट रह गया, इन्होंने पीएम आवास की बात की, तो प्रभु पीएम आवास में देख लीजिए, बूढ़ी माँ, देश की बूढ़ी माँ से 30,000 रुपए ले लिए, शर्म नहीं आई? 1,30,000 का मकान देते हो, बूढ़ी माँ से 30,000 रुपए घूस लेते हो, इससे ज्यादा शर्म? और शौचालय बनाए, शौचालय में दीवार है, कहीं दीवार नहीं तो पानी है, पानी नहीं तो दीवार नहीं, ऐसे शौचालय बनाए आपने। ठीक है, अब बोलने दीजिए, बोलिए अजय आलोक जी। अरे पीएम आवास योजना की ये बात कर रहे हैं, ये तो दूसरे के आवास हड़पने वाले लोग हैं, नौकरी के बदले जमीन लिखवाने वाले लोग हैं। ये हमें पीएम आवास का ज्ञान दे रहे हैं कि जो 4 करोड़ आवास बना के हमने बांट दिए। बहुत न्यायपालिका कर रहे हैं। जरा न्यायपालिका कल पूछे, जरा मंडे को कोर्ट खुलेगा कि लालू यादव सजा काट रहे हैं हेल्थ ग्राउंड पे, गांधी मैदान में भाषण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है कि नहीं? आप लोग जो बैठे हुए महानुभाव लोग, जरा बताइए तो, सजा काटते हुए व्यक्ति राजनीतिक रैली कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है या नहीं है? अब देखते हैं कल कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है कि नहीं। क्यों मुंह बंद हो गया न्यायपालिका पे? बोलो ना, आवाज नहीं निकल रही है, बोलिए ना भदौरिया जी। हरा कुर्ता डंके की चोट पे भी बोल रहे हैं, मुंह बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट की बात पे। अरे आप लोग जैसे एक मिनट, रंग बदलने वाले जो तोते हैं ना, एक मिनट मैं खत्म कर लूं, खत्म कर लीजिए, मैं खत्म कर लूं। जो बार बार रंग बदलने वाले तोतों की तरह हरकत आप लोग करते हैं ना, ये जनता की नजर में जा रहा है। एक्चुअली आप लोग किस नस्ल के प्राणी हैं, जिसका एक ही मतलब है अपने परिवार को प्रोटेक्शन। आज उस मंच पे क्या हुआ? लालू यादव अपने दोनों बेटों को बगल में रखा, इनको आशीर्वाद दो। मेरी बेटी मीसा बहुत काम करती है, वो भी बहुत मेहनत करती है। मेरी रोहिणी आचार्य बेटी हमको किडनी दी है। ये लोकतंत्र है? आपके समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र? एक समय में 30 बाद एमपी, एमएलए, एमएलसी मिला के, चेयरमैन मिला के, सारे परिवार के, चचा राजनीति में, चचा के बेटा राजनीति में, भतीजा राजनीति में, कोई मुख्यमंत्री, बाप यहाँ पे, सारे पद अपने लिए लोकतंत्र में रख लिए हैं। इसको कहते हैं परिवारवाद। और खुलेआम मंच से लालू यादव परिवारवाद को बचा रहे हैं। चले लोकतंत्र बचाने ये लोग। अरे परिवारवादियों, भ्रष्टाचारियों की जमात, देश को आपसे मुक्ति चाहिए, वही देश कर रहा है। पिछले बार 5 आ गए थे ना, इस बार 5 नहीं, 1 भी नहीं आएगी। इस बार 1 भी नहीं आएगा भदौरिया, 1 भी नहीं। हरा कुर्ता पहन के और सब बैठिएगा, एक खान भिजवा दूंगा। सरकार बना रहे हो, शिवसेना परिवारवादी से नहीं आती, जिसके साथ सरकार है, एनसीपी परिवारवादी से नहीं आती, जिसके साथ सरकार है, नंगा नाच परिवारवाद का हुआ, उसके ये लोग बोल नहीं रहे। चिराग पासवान जी परिवारवादी से नहीं आते हैं, चौटाला फैमिली की सरकार, हरियाणा परिवारवादी से नहीं आते हैं। आप जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, 370 भी हटा दिया, ताकत है नहीं आती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है हमें, परिवारवादी से ठीक है ना। सुषमा स्वराज की समझ में कैसे आएगा भाई? एक एक करके अपनी बात कर लें, एक एक करके अपनी बात कर लें, दोनों लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? बाकी 3 लोगों को फिर मौका नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आती है, मेरी बात क्या समझ में आएगी? चित्रा जी उनको अपनी ही बात नहीं समझ में आती है। हरा कुर्ता को वो खुद क्या बोलते हैं उनको नहीं पता चलता है। भर 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 ऐसा बोलेंगे, उनको अपने कान में आवाज ही नहीं आती है। मेरी और आपकी बात क्या सुनेंगे? छोड़िए, इनको कोई काम के नहीं है। हाँ बोलिए। चलो अच्छा, देखिए कमाल की बात है, परिवारवादी बता रहे थे, हमने पूरा परिवार गिना दिया आपके अंदर कितना है।
शिवसेना से लेके, एनसीपी से लेके, चौटाला परिवार से लेके, चिराग पासवान से लेके, पीडीपी से लेके, अकाली दल से लेके, सबके साथ सरकार बनाए हो ना, परिवारवादी दिखाई नहीं पड़ते। अच्छा, जब सत्ता बनाते तो परिवारवादी नहीं होता, हमारे बीजेपी के साथ सत्ता में अपना दल परिवारवादी नहीं होगा, निषाद पार्टी भी आपके साथ है, परिवारवादी भी नहीं है, इसमें राजभर जी आपके साथ परिवारवादी नहीं है। अच्छा हाँ, विपक्ष में आ जाएंगे तो परिवारवादी हो जाएंगे, कमाल की बात हो। जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, चक्की पिसिक करके मंत्री बनाएंगे तक हो जाते हो। अशोक चौहान को आप अपने अंदर ले लेते हो, जिनको आप बोलते नहीं, आदर्श घोटाले में इन्होंने किसका, हमारे सैनिक, जो हमारे शहीद सैनिकों के घर पे हड़पा है, उनको आप बता रहे थे, आज उनको अपने आदर्श एमपी बना दिया। अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। कमाल की बात करते हो प्रभु, नमस्कार प्रभु, कमाल की बात कर रहे हो आप भी। आपके साथ आ जाए तो सदाचारी हो जाते हैं और विपक्ष के साथ चले जाएंगे तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये तो पहली बार हमको सुनने को मिल रहा है। संजीव झा की बात हो जाए, ठीक है संजीव झा जी, अब मैं आ जाती हूँ आपके पास। आप लोगों ने भी कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल कर लिया है। मेरा इस सवाल ये है, राजधानी दिल्ली की अगर 7 सीटों की बात करें, कल 5 का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है उम्मीदवारों को लेकर। ज्यादातर सीटों में उसका वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा है। ऐसे में आप लोग मिल भी जाएंगे तो कौन से मुद्दे पर हराएंगे बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में जितने भी या यूं कहे 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे, ना तो उन्होंने कहीं कोई एक काम किया, ना लोगों के बीच में गए, ना लोगों से मिले, और जब जब दिल्ली की जनता को अपने सांसद की जरूरत पड़ी, सांसद वहां नहीं दिखा। तो अब दिल्ली की जनता दिल्ली को सुरक्षा देने के लिए वोट करेगी। दिल्ली की सरकार जो काम कर रहे हैं उसमें जो प्रतिरोध केंद्र सरकार कर रही है, उस प्रतिरोध को रोकने के लिए अपने सांसद को इस पर दिल्ली की जनता चुनेगी। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने ही कहा ना, नीतीश जी को खींच कर कैसे प्रधानमंत्री जी माला पहना, आज माला में घुसाए थे। हाँ। और अपने राजनाथ सिंह जी, उनके बड़े नेता, कद्दावर नेता को कैसे निकाले थे। तो समझिए किस तरह की बात है। बाकी रही परिवार बात, मोदी जी कहाँ निकाले थे? वो जो वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं संजीव जी, वो तो खुद ही अलग हो गए थे ना, वो कहाँ निकाले थे? अब मतलब ऐसे भी मत बोले संजीव जी, खुद ही अलग। हाँ, वो राजनाथ जी खुद ही अलग हो गए थे। मैंने भी देखा है वीडियो, वायरल हुआ है वीडियो। अरे एक बार सुनिए ना, हाँ, आपने भी देखा और हमने भी देखा। हाँ, तो नीतीश जी का तो ध्यान तो खींच कर लिया है, और अपने बगल में राजनाथ सिंह बेचारे घुसा करके निकल गए, वो ध्यान नहीं रहा। हाँ। वो ध्यान नहीं रखा। तो मैं कहना केवल इतना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति जब पार्टी से बड़ा हो जाए, एक व्यक्ति अपने आप को देश से बड़ा कर ले। आप देखिए ना, विदेश कहीं जाते हैं, अब भारत नहीं होता है या इंडिया नहीं होता है, अब क्या होता है? मोदी मोदी मोदी। कौन करता है? एक व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग देश से बड़ा करके करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कराए जाते हैं। ये सब इवेंट है। हाँ। ये सब इवेंट हैं। आप ये जब लोग आते हैं, लोगों को बुलाइए, कहिए भाई हमारा नाम लोग लेंगे। पर मेरा ये कहना है कि इससे देश बड़ा नहीं होता। देश को बड़ा करने की जरूरत है, देश के संविधान को बड़ा करने की जरूरत है, देश के जनतंत्र को बड़ा करने की जरूरत है। आपने अभी कोई सज्जन कह रहे थे ईडी सीबीआई की बात। एक बात बताइए आप कि ये ईडी, ये सीबीआई आज हमेशा ऑपोजिशन के क्यों जा रहा है? इतने सारे सबूत। भाई जम्मू कश्मीर गवर्नर ने कहा था ना कि प्रधानमंत्री के निजी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गोवा का मुख्यमंत्री सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, कहां गया ईडी सीबीआई? भाई कर्नाटक कहता था 40% कमीशन की सरकार है, कहां गया ईडी और सीबीआई? आज देखिए भाजपा क्या कहती थी, भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब क्या हो गई? कांग्रेस युक्त भाजपा। अभी देखा मैंने 5 जो आपने महाराष्ट्र में आपने राज्यसभा भेजा, उसमें 4 लोग कांग्रेस अलग अलग पार्टी के। आपके लोग कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी को दरी बिछाने के लिए हैं। तो अब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खत्म कर रहे हैं और जो बाहर के नेता उनको लाला के बड़ा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय कार्यकर्ताओं कहां रहा? तो वहां क्या हो रहा? अपनी चिंता कर लीजिए। हाँ। देश की चिंता अब देश की जनता करेगी, और देश की जनता चाहे पटना के रैली में कर रहे हो या अलग अलग प्रदेश में। अजय आलोक जी से टिप्पणी ले लेते हैं, अभिषेक जी उसकी बात आ रही हूं, उन्होंने महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अजय आलोक जी से आप 1 सेकंड में तो आप बोलेंगे नहीं ना, 1 सेकंड में कहां बोलेंगे आप? मैं बस इतना कहूंगा, अजय आलोक जी देखो उसी की निशानी है। ये भी देखो दूसरी जगह से आके बीजेपी पे कब्जा कर लिया, बीजेपी वाला कोई हट गया होगा। इसी तरह से जितने और आ रहे हैं सब बीजेपी पे ही कब्जा करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हट जाएंगे और दूसरे लोग बैठ जाएंगे। अनुराग भदौरिया को बीजेपी की बड़ी चिंता है आपको। अजय आलोक जी, विपक्ष के लोग आगे बैठ जाएंगे। अजय आलोक जी देखिए, अभी संजीव जी बोल रहे थे कि दिल्ली की जनता अब अपनी सुरक्षा करेगी, सांसद भाग जाते हैं। कैसी सुरक्षा करेगी दिल्ली की जनता? जब ताहिर हुसैन जैसे आपके आदमी दिल्ली में दंगे फैलाएंगे तो सुरक्षा आम आदमी पार्टी करेगी। दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली पार्टी हमें कहती है दिल्ली की सुरक्षा करेंगे। आपके राज्य में, पंजाब में खुलेआम खालिस्तानियों का झंडा लहरा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां आपने उड़ा दी हैं। आप दिल्ली और पंजाब की सुरक्षा की बात करते हैं। कुछ नहीं कहा गया। पंजाब पुलिस से केस करवाते हैं दिल्ली के लोगों पर, और पंजाब पुलिस भेज के अरेस्ट करवाते हैं। ये तो आपका रोल मॉडल शासन का हो गया है। कांग्रेस से बड़ा अच्छा सीखा आपने, जो गहलोत साहब ने किया था दिल्ली के पत्रकार पे केस करवा के उसको उठवाने का।
आप लोग सुरक्षा की बात करते हैं। आइए, समाजवादी पार्टी हरा कुर्ता, खुलेआम आतंकवादियों की पैरवी करने वाले, सिमी को अपना बेटा बता के गोद में पालने वाले, कोर्ट की फटकार पड़ी थी, तब जाके अरेस्ट करना पड़ा था आतंकवादियों को। आतंकवादियों को मदद देने वाले, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले, अब सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। प्रभु, आप लोग महान है, कहां से आए थे? कमाल है, जवाब दे दूं? कमाल है वो, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। आपसे पूछा जा रहा है 10 साल में आपने जनता के साथ क्या किया? अच्छा, सिमी में झूठ बोल रहा हूं ना, तो आप अभी सिमी के आतंकवादियों को नहीं पकड़ा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच लगाई, फटकार लगाई, राजनीति करते हैं, थप्पड़ लगाए, तब जाके अरेस्ट करना पड़ा था। मैं झूठ बोल रहा हूं? आज भी पूछते तो भी मैं झूठ बोल रहा हूं। एक्सप्रेस वे हमने बनाया, सिमी से मोहब्बत, हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, स्टेडियम हमने बनाए, आज भी गिनाते हैं। हमने पार्क बनाए, आज भी गिनाते हैं। महिला सुरक्षा के 1090 बनाए, आज भी गिनाते हैं। आप भी कुछ गिनाओ ना, क्यों आप बुराई करते हो? बुराई से पार्टी मजबूत नहीं होगी, सत्ता में नहीं आओगे। कुछ पॉजिटिव बताओ कि आपने 10 साल में जनता को क्या दिया है। कि क्या वो हमने जो बताया पीएम आवास को देने के लिए घूस दिया है, या पीएम आवास सच में कितने लोगों को दिया है, ये बताइए ना आप। आखिरी के 1 मिनट बचे हुए हैं। हिंदू हैं नरेंद्र मोदी या नहीं है? लालू यादव जी ने कहा नहीं है, क्या सोचती है समाजवादी पार्टी? देखिए, इस मामले में मैं सच बताऊं, मैंने अभी तक स्पीच सुनी नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन ये सच है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या? जो इस हिंदुस्तान में रहता है, जो जिस धर्म को मानता है, वो उस धर्म का है। सीधी सी बात है। जो हिंदू है, लालू यादव कह रहे हैं मोदी हिंदू नहीं है। नहीं, अब वो संजीव झा जी से भी पूछ लेते हैं, उनका टेक क्या है? नहीं, देखिए, आप लालू यादव जी ने ठीक कहा, गलत कहा? आपने उनकी भाषण, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं। अगर आप हिंदू कर्मकांड को नहीं मानते हैं, कर्मकांड नहीं करते, तो सवाल तो खड़ा होगा ना। तो इस सवाल आप घबराना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे घर में, या जो उन्होंने सवाल किया कि अगर आपकी माता जी का देहांत हुआ तो आपको हम जो बाल कटाते हैं वो कटाना चाहिए, नहीं कटाते हैं तो लोग सवाल तो करेंगे कि आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, पर आप कर्मकांड को नहीं मान रहे हैं, कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो खड़ा होगा। चित्रा जी की कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले से ही निश्चित होते हैं। आज जब भारत में हिंदू आस्था, हिंदू चेतना की पुनर्स्थापना हो रही है, आध्यात्मिक चेतना की स्थापना हो रही है, क्या इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। और वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अब तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर चूंकि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आएंगी वैसे वैसे हमले तेज होते हुए चले जाएंगे। एक तरफ बिहार से हुंकार जरूर भरी गई है, लेकिन 40 सीटों पर ये जो भीड़ है वो कितना असर डालेगी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? बिहार में एनडीए वहां पर लगातार अपने कामकाज गिनाने की कोशिश में है। किसका मुद्दा किस पर पड़ता है भारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।